सर एज डीजनरेशन का मतलब क्या है? एज डीजनरेशन का मतलब जो अभी हमने बताया, मेरे ख्याल से आप जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, जो इंडिया में क्या पूछ रहे हैं? एज डीजनरेशन का मतलब क्या है? इंडिया में जो एज डीजनरेशन जल्दी हो जाता है, जैसे आपने पिछली वीडियो में बोला कि एज डीजनरेशन इंडिया में जल्दी हो जाता है, उसका मतलब क्या है और क्यों होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जो इंडियन वुमेन है, इंडियन वुमेन में मतलब ये ओवर यूट्रस है, ये ओवरीज हैं। इस ओवरी में जब फीमेल पैदा होती है तो एक में 100,000 एग्स रहते हैं। ग्रेजुअली ये जैसे एडोलेसेंट और प्यूबर्टी आती है, पीरियड चालू होता है, तो हर महीने एक एग निकलता है, उसके साथ 1000 एग्स खराब हो जाते हैं। इसका मतलब ग्रेजुअली ये खराब होने लगते हैं। इसका मतलब इसमें डिप्लीशन होगा, मतलब ये धीरे धीरे इसका स्टॉक ख़त्म होगा। अब ये जो स्टॉक ख़त्म होने का जो रेट है, ये देखा गया है कि जो इंडियन वुमेन है और जो वेस्टर्न वुमेन है, यूरोपियन है, इंडियन वुमेन में स्टॉक का जो डिप्लीशन है, स्टॉक की जो कमी है, वो 6 साल पहले से चालू हो जाती है। मतलब वेस्टर्न वुमेन यदि 35 साल में जो उसका एक का रिज़र्व होगा, जितना एएमएच होगा, यही एएमएच यहाँ पर इंडिया वालों में 30 साल में हो जाता है। इसका मतलब ये महिला 35 साल तक पहुँचते पहुँचते जो ये 40 साल की लेवल की हो जाएगी। मतलब उम्र कम रहते में भी अंडों का क्षरण या अंडों का डिप्लीशन हो जाता है, अंडे कम होने लगते हैं। इसका मतलब इंडियन वुमेन में रिप्रोडक्शन खुद के अंडे से करने का जो विंडो है वो कम है। यदि वेस्टर्न हिसाब से 35 को पॉजिटिव क्राइटेरिया के हिसाब से मैं मानूं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लो एएमएच इतना कम हो जाता है कि आप फिर उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि इससे 6 साल कम को लेके हम एक जानकारी दे दें कि आपका जो एज है वेस्टर्न एज के साथ में तुलना करेंगे तो आप ओवरी के हिसाब से ज़्यादा उम्र दराज हो रहे हो। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए खासकर इसका रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पर लड़कियाँ जब बड़ी होती हैं, उनको जो प्रोटीन की मात्रा मिलती है, उनका जब डेवलपमेंट होता है, तो जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो रिलेटिवली बहुत कम होता है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री एंड प्रोटीन इज़ कॉस्टली। आप वेजिटेरियन प्रोटीन देख लें या फिर आप नॉन वेजिटेरियन देख लें, चूँकि ये महंगा खाद्य होता है और महिलाएं, लड़कियों को थोड़ा सा अभी भी लड़कों की अपेक्षा उतना अच्छा खाना नहीं मिलता हर जगह। हर जगह मैं बोल रहा हूँ, ऐसा अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बट स्टिल खासकर वेजिटेरियन गर्ल्स में और खासकर इंडियन गर्ल्स में जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा कम हो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, मतलब फ्रॉम बच्चे से लेके प्यूबर्टी तक, यदि वो डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसका मीनोपॉज जल्दी होगा, उसके अंडे जल्दी ख़त्म होंगे, उसको बच्चा होने का जो चांस है वो जल्दी ख़त्म होगा, उसको प्रेगनेंसी जल्दी कर लेना चाहिए। ये एक रूल नहीं है पर ज़्यादातर तक ये देखा जाता है। इसलिए मैं हर बार हर महिला को ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट बच्चों को आप प्रोटीन बढ़ाइए। आप यदि वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन प्रोटीन बढ़ाइए, आप दाल चना इस टाइप की चीज़ें खिलाइए। और यदि आप एग्स खा सकते हैं तो आपको एग एल्बुमिन खाना चाहिए, जिससे आपका एग का जो क्षरण है खुद के अंडों का, ये लड़की जब बड़ी होगी और जब इसकी मैरिज होगी, जब इसका बच्चे करने का होगा, तो इसके सीड्स अच्छे रहेंगे और ज़्यादा देर तक अच्छी प्रेगनेंसी होगी। ये रीज़न है जो हम बार बार ये बोलते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके एएमएच को ध्यान रख के अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पूरा कर लेना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।